नमस्कार दोस्तों। एमपी परीक्षा ऐप के इस पहले वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स जनवरी 2018 के टेस्ट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड जो बच्चों ने कमेंट्स में डाउट पूछे थे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा, बस मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है ये क्या है एंड इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों का। सो बेसिकली जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है इसके अंदर हम लोगों ने एमपी पीएससी का स्पेसिफिक एमपी का जो करंट अफेयर्स है वो कवर करा है एंड इसके अंदर हम लोग जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 2019 तक के सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे टॉपिक वाइज। सो समय वेस्ट ना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए एंड हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इस टेस्ट में पूछा गया था। सो हु वन द मेंस सिंगल टाइटल फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2018 के लिए मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? सो हमारे पास चार ऑप्शन थे: रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक एंड मारिन क्लिक। सो जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2018 का खिताब था मेन सिंगल का वो रॉजर फेडरर ने जीता था। रॉजर फेडरर बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं एंड उन्होंने काफ़ी सारे खिताब जीते हैं। सो अब हमने ये तो देख लिया कि जो मेन सिंगल का खिताब था वो रॉजर फेडरर ने जीता था। वुमेन सिंगल्स का खिताब कैरोलिन वोजनियाकी ने जीता था एंड जो वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स के विजेता थे वो हमने टेबल में यहाँ पर मेंशन किए हैं। सो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which team won the Blind Cricket World Cup for 2018? किस टीम ने 2018 के लिए ब्लाइंड क्रिकेट का विश्व कप जीता? तो ब्लाइंड क्रिकेट का 2018 का जो विश्व कप था वो भारत ने जीता था एंड भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने सबसे ज़्यादा बार ब्लाइंड क्रिकेट का विश्व कप जीता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूछा था कि ब्लाइंड क्रिकेट क्या होता है। तो ब्लाइंड क्रिकेट जो होता है वो नेत्रहीन लोगों का क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है एंड इसमें जो पूरी टीम होती है या फिर इसमें जितनी भी टीम पार्टिसिपेट करती हैं उनमें सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो नेत्रहीन होते हैं। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हाउ मेनी टाइम्स विदर्भ क्रिकेट टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी? विदर्भ क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? इसका जो जवाब है वो है 1। एंड ये जो रणजी ट्रॉफी जीती है विदर्भ ने, ये जनवरी 2018 में जब फाइनल हुआ था तब विदर्भ ने ये रणजी ट्रॉफी जीती थी। जो 2017-2018 की जो रणजी ट्रॉफी थी, जो 84th सीजन था रणजी ट्रॉफी का, ये विदर्भ ने पहली बार जीता था एंड ये जो फाइनल हुआ था इसके अंदर विदर्भ ने दिल्ली को 19 विकेट से हराया था और ये विदर्भ का पहला खिताब था रणजी ट्रॉफी का। एंड विदर्भ ऐसी टीम है जिसने सबसे पहले जब रणजी ट्रॉफी खेली थी तो वो साल था 1957। उसके बाद से विदर्भ लगातार ये रणजी ट्रॉफी का टूर्नामेंट खेलती आ रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। बेसिकली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक T20 कंपटीशन होता है और ये जनवरी 2018 में खेला गया था। वो उसका 9th एडिशन था एंड इसको जो 2018 का टूर्नामेंट था उसको दिल्ली ने पहली बार जीता था राजस्थान को हराकर। बेसिकली जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये बीसीसीआई कंडक्ट करवाती है, बीसीसीआई इसको पूरा आयोजित करवाती है। 2008-2009 में इसको पहली बार खेला गया था एंड उसके बाद फिर 2016 में इसका जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया था। उसको इस तरीके से बीसीसीआई ने कर दिया था कि अब इसको जोनल तरीके से खेला जाएगा, जैसे भारत में होता है नॉर्थ जोन, साउथ जोन, इस तरीके से इसको खेला जाएगा। हमारा अगला सवाल ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 वर ऑर्गेनाइज्ड इन हाउ मेनी डिसिप्लिन्स? खेलो भारत युवा खेल 2018 में कितने खेल आयोजित किए गए थे? इसके अंदर 16 खेल आयोजित किए गए थे एंड एक हमारे स्टूडेंट है Indian_1। उनका ये सवाल था कि जो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 जो अभी पुणे में खेला जा रहा है, उसमें कितने डिसिप्लिन हैं? उसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके अंदर भी 16 ही डिसिप्लिन हैं।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। एंड करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान निदेशक कौन है? ये एक फीमेल है एंड इनका नाम है नीलम कपूर। एंड नीलम कपूर जी जो है ये एक ब्यूरोक्रेट है एंड ये पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, उसके अंदर ये PIB जो हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, उसके अंदर ये उस टाइम उनकी हेड थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम अब। What is the name of new species of frog discovered in कोझिकोड मलाबार वाइल्डलाइफ सेंचुरी? कोझिकोड के मलाबार वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई मेंढक की नई प्रजाति का नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है मेवा सिंह नाइट फ्रॉग, इंडियन बुल फ्रॉग, पर्पल फ्रॉग एंड नॉर्दर्न क्रिकेट फ्रॉग। जो हमारा आंसर है वो है मेवा सिंह नाइट फ्रॉग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारस PT-1N इंडिजिनस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सारस PT-1N स्वदेशी परिवहन विमान किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ये नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज द्वारा विकसित किया गया है। एंड जो हमारी ये NAL है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, ये भारत की दूसरी लार्जेस्ट एरोस्पेस फर्म है आफ्टर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एंड ये 1959 में बनाई गई थी एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बैंगलोर में शिफ्ट कर दिया गया था। पहले ये दिल्ली में था, फिर 1960 में इसको बैंगलोर शिफ्ट कर दिया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेम द फर्स्ट इंडियन डिजाइन वैक्सीन टू पास WHO टेस्ट। जो WHO टेस्ट होता है वैक्सीन का, ऐसी कौन सी पहली वैक्सीन है जिसने वो भारत में जो भारत में डिजाइन हुई हो और उसका जो टेस्ट है WHO टेस्ट वो पास करा हो? उसका नाम है रोटोवैक। एंड ये जो रोटोवैक वैक्सीन है, ये एक रोटोवैक वायरस होता है। ये उससे हमें मतलब उसकी वैक्सीन है ये। एंड ये जो बेसिकली ये जो इन्फेक्शन होता है, रोटोवायरस इन्फेक्शन, ये लीडिंग कॉज होता है डायरिया का छोटे बच्चों में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। PSLV-40 के मुख्य पेलोड का नाम क्या था? PSLV-40 का जो मुख्य पेलोड था उसका नाम था कार्टोस्टैट 2S। एंड कार्टोस्टैट 2S जो है वो जनवरी 2018 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा गया था। एंड जो कार्टोस्टैट 2S है ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसे खुद इसरो ने बनाया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एक्सप्लेन ब्लू मून? जनवरी 2018 में ब्लू मून देखा गया था। बेसिकली ब्लू मून जो होता है तो उसमें कलर से कोई रिलेशन नहीं है। इसका आंसर C होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब 2 फुल मून एक ही मंथ में आते हो, उस जो दूसरा मून होता है उस मून को हम लोग फुल मून नहीं बोलते हैं, उस टर्म को हम यूजुअली ब्लू मून बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ मून्स ऑर्बिट टू अर्थ इज नोन एज। ये जो सवाल था, इस सवाल में काफी बच्चों को कंफ्यूजन था। मैं इसको एक इमेज के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली जो हमारा मून होता है वो अर्थ के आसपास एक ऑर्बिट में घूमता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट पूरी तरह सर्कुलर नहीं है। उसमें कहीं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड कहीं डिस्टेंस बहुत कम है। हमारे जो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। क्लोजेस्ट पॉइंट जो होता है हमारा वो कहलाता है प्रेगी। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में, इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से वो इतनी है एंड ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। जो फारदेस्ट पॉइंट होता है उसको एपोजी कहते हैं एंड जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उसको प्रेगी कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो थी वो पहली बार आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करी थी इंडिया में। एंड बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा था हमसे कि ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, मतलब हमें बताइए। बेसिकली जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती है वो ऐसी फार्मिंग की प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी? बेसिकली ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाला गया था जनवरी 2018 में। एंड इसमें जो भारत की रैंक थी वो थी 177, 180 देशों में। सो मतलब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हम कितना पीछे हैं बाकी दुनिया से एनवायरनमेंट को लेकर, कि हमारी रैंक इतनी कम आती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेम द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोसॉन इज बेस्ड ऑन विच इंडियन साइंटिस्ट? सो बोसॉन जो होता है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो बोसॉन भी बेसिकली एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। एंड ये जो बोसॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो इस बोसॉन का जो नाम है ये किस भारतीय साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था? सो इनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और 3 जनवरी 2018 को 1 मिलियन किलोमीटर की दूरी से जो क्षुद्र ग्रह गुजरा था, वो किस कैटेगरी का था, किस श्रेणी का था? सो वो पोटेंशियली हैजार्डस श्रेणी का था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which country was affected by bomb cyclone in the month of January 2018? बॉम्ब चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? वो 2000 जनवरी 2018 में वो यूएस था दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। Which Indian American scientist who won the Nobel Prize for his work in interpretation of genetic code and its function of protein synthesis was honored by Google on his 96th anniversary in जनवरी 2018? सो ऐसे कौन से भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसके ऊपर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था? एंड उनका जो 96 बर्थ एनिवर्सरी थी, सो वो जनवरी 2018 में उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। एंड उस बर्थ एनिवर्सरी को गूगल ने ऑनर करा था। सो उनका नाम था हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक थे भारत के। उनको गूगल ने सम्मानित भी करा था। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये एक हमें याद रखने वाली चीज है। अगला सवाल जो है दोस्तों वो है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर व्हिच वाज यूज्ड टू डिस्कवर द बिगेस्ट प्राइम नंबर इन 2018? जो प्राइम नंबर होता है हमारा, सो उस प्राइम नंबर को उस प्राइम नंबर की डिस्कवरी हुई थी, बिगेस्ट प्राइम नंबर की। एंड उस डिस्कवरी के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था? तो वो था GIMPS। GIMPS जो है वो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। एंड इस सॉफ्टवेयर को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बेसिकली मैथमेटिशियंस यूज करते हैं। एंड इससे प्राइम नंबर ढूंढे जाते हैं। एंड जो लास्ट प्राइम नंबर, जो बिगेस्ट प्राइम नंबर ढूंढा गया था, वो 2018 जनवरी में ढूंढा गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ 100 सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो इन जनवरी 2018? मतलब ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इसरो 100 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है आज तक। तो उसका भी जो जवाब होगा वो होगा कार्टोस्टैट 2। अभी कार्टोस्टैट 2 के बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि कार्टोस्टैट 2 क्या है। सो आगे बढ़ेंगे हम। Which of the following statements define the term super earth? सो सुपर अर्थ मतलब यहाँ पे हमने 3 स्टेटमेंट्स दिए थे। सुपर अर्थ जो होती है वो ऐसे ग्रह होते हैं जिनका जो मास है वो अर्थ से ज्यादा होता है, लेकिन वो यूरेनस और नेपट्यून का जो प्लैनेट है उनसे कम होता है। जैसे कि हमें पता है कि यूरेनस और नेपट्यून जो है वो पूरे गैस वाले प्लैनेट्स हैं। सो उनका वो गैस फिल्ड प्लैनेट्स हैं। सो उनका जो सुपर अर्थ का जो मास होगा वो यूरेनस और नेपट्यून से कम होगा, लेकिन अर्थ से ज्यादा होगा। ऐसे ग्रह को हम सुपर अर्थ बोलते हैं। एंड सुपर अर्थ जो था जनवरी 2018 में 3 सुपर अर्थ डिस्कवर हुई थी। ये केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो है हमारा, उस केपलर ये बेसिकली नासा का टेलीस्कोप है। एंड इसकी मदद से ये 3 सुपर अर्थ को डिस्कवर करा गया था। टिल डेट आज तक 55 सुपर अर्थ जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। अब आने वाले टाइम में और पता नहीं हमें कितनी होंगी, लेकिन अभी तक तो 55 सुपर अर्थ डिस्कवर हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। Which company partnered with Google to establish various hotspots
इन पुणे अंडर द पुणे स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। जैसा कि आपको पता होगा, मोदी सरकार ने एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसके अंदर बहुत सारी सिटीज हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। सो पुणे भी उनमें से एक है। एंड पुणे में गूगल ने किस कंपनी के साथ ये पार्टनरशिप करी है कि हम लोग पुणे के अंदर बहुत सारे हॉटस्पॉट्स लगाएंगे, तो उसका जवाब है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो एक भारत की कंपनी है, ये मेजरली डील करती है कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में। एंड अभी ये गूगल के साथ पुणे में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स भी लगाएगी। सो अगला जो सवाल है हमारा, पहला ओडीआई किन दो देशों के बीच में खेला गया था? सो पहला ओडीआई जो था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। ये ओडीआई जो था ये एमसीसी, जहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। एंड ये सवाल इसीलिए हमने वो करा क्योंकि वो भी जो पहला ओडीआई था वो जनवरी के महीने में ही खेला गया था। मैं आपको डेट बता दूंगा, जनवरी 1971 में पहला ओडीआई खेला गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडिया, बेसिकली इंडियन, विल बी यूज्ड बाय नासा फॉर इट्स गैस टर्बाइन इंजन? सो इसका आंसर है थर्मल स्प्रे कोटिंग टेक्नोलॉजी। अगला सवाल जो है हमारा वो है, एशेस सीरीज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो एशेस सीरीज बहुत फेमस सीरीज है और हर साल ये यूजुअली जनवरी के महीने में होती है। तो एशेस सीरीज जो है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई सीरीज है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है एंड ये बहुत फेमस सीरीज है। हम सभी को जो भी क्रिकेट देखते होंगे रेगुलरली उन सबको ये जवाब तो पता ही होगा। उसके बाद ये है कि विच फॉर्मर इंडियन पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन हु पास्ड अवे इन जनवरी 2018? सो इसका जवाब होगा, ये है हमारे, इसका जवाब होगा सक्षम यादव। एंड ये सक्षम यादव की हमने यहाँ पे फोटो लगाई है कि मतलब एक एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी जनवरी 2018 में। एंड ये हमारे पावर लिफ्टर थे एंड ये वर्ल्ड चैंपियन थे। सो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आईसीसी का हेडक्वार्टर, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। और आईसीसी का जो मुख्यालय है ये पहले लंदन में हुआ करता था। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आईसीसी का पहले क्या नाम था? प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइम्स इंडियन हॉकी टीम हैज वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स? भारतीय हॉकी टीम ने कितनी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? सो इसका जवाब होगा 8 बार। हम लोग 8 बार वर्ल्ड हॉकी में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं आज तक। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इंग्लैंड हैज वन द ओडीआई वर्ल्ड कप? तो ये तो मतलब बहुत ही आसान सा सवाल था। इंग्लैंड आज तक एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। हालांकि इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जरूर जीता है लेकिन ओडीआई वाला कभी नहीं जीता है। अगला सवाल जो है हमारा वो है कि विच कंट्री होस्टेड अंडर 19 वर्ल्ड कप इन जनवरी 2018? सो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो था वो न्यूजीलैंड ने उसकी मेजबानी करी थी। एंड ये जो वर्ल्ड कप जीता था ये भारत ने जीता था। सो इसी के साथ हमारे ये 30 प्रश्न पूरे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ हमारी आपसे विनती है कि आप हमें बताएं कि आप ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा है एंड आगे हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ हमारा जो चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। हम लोगों ने एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारी नई चीज़ें प्लान करी हैं। सो हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए एंड अपडेट रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच।